जो आजकल जैसे कि पूजा भी होती है, साधनाएँ भी होती हैं, मगर उसके बाद दुःख तकलीफ़ें लोगों की बनी रहती हैं। तो ऐसा कोई सरल मार्ग ज़रूर बताएँ आप जो है, जिससे कुछ लोगों का भला हो? देखिए, ऐसा है कि जैसे भक्ति है या भजन है, ये कोई सस्ती चीज़ नहीं है, बड़ी महंगी चीज़ है। ये जो स्वर्ग और नरक है, ये अच्छाई और सत्य और यहीं पे जो कर्मों पे आधारित है वो। तो फिर ये शरीर और आत्मा कहाँ जा रहे हैं? कैसे इनका जो जैसे बताया जाता है आवागमन या जैसे, तो ये कहाँ नश्वर हैं ये? ये बड़ा जो है गणित जैसा जो है सवाल है, जी, और ये सवाल ठीक नहीं है। जी, इस सवाल में ही मतलब कई बातें हैं, कई गलतियां हैं। क्योंकि जैसे मतलब हम कह रहे हैं आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। तो इसमें मतलब सबसे पहले तो मतलब हमने यही मान लिया है कि मतलब आत्मा जैसे कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है। दर्शन हो रहे हैं सीताराम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। प्रभु बहुत घनघोर जंगल है, वैसे घनघोर जंगलों में कैसे तपस्या, कठिन तपस्या आप लोग साधना कर पा रहे हैं? देखिए, जो मतलब साधना तो मतलब एकांत स्थान पर होती है नहीं। और जहाँ तक जो है घनघोर जंगल की बात है, वो आदमी के भीतर है। ये बाहर वाले इतने घनघोर नहीं हैं जितने आदमी के भीतर हैं। ऐसे जंगल हैं कि उन्हीं में जो है वो उलझता रहता है और घूमता रहता है और जो अपना कार्य करता रहता है। तो वन क्षेत्र है, और तपस्या वाली जो बात है, साधना जो होती, तप जो होता है, ये होता है मानसिक। शारीरिक कम होता है, मानसिक जो अधिक होता है। शरीर भी ही इसमें जो है मतलब साथ में रहता है। जितना मानसिक होता है उतना बढ़िया है ना। और मतलब शारीरिक शारीरिक तप जो होता है, ये अपने को मतलब सुव्यवस्थित करने के लिए होता है। और जो मानसिक तप है वो मतलब मेरी जो वास्तविकता है, मेरा जो होना है, उसमें जो है मेरे को स्थित करने के लिए ये मानसिक तप जो होता है। और मनुष्य का जो मुख्य जो मतलब ध्येय है वो ये मतलब उसको अपनी वास्तविकता में जो है होना। इस संसार में जो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है होना, एक होता है करना। तो जो करता है, कर्तापन है, ये सभी में होता है। और व्यक्ति जो होता है वो अपने जन्म से लेके और अब तक जो उसने कर्म किए, उन कर्मों का जोड़ ही वो होता है। अगर कोई मतलब पूछे किसी से कि मतलब तुम कौन हो, तो उसने जो है जन्म लेके अब तक जितने कर्म किए हैं उन सब का जोड़ जो है वो व्यक्ति है। ये होना है, ये करना है, कर्ता। और ये कर्ता जो है ये होने से निकलता है। जो होना है वो है आत्मा। तो जो आत्मा है मतलब वो परमात्मा का अंश उसको हम कहते हैं। परमात्मा का मतलब एक सर्वांश, मतलब वो हर समय जो है वो होता है। उसका जन्म मृत्यु नहीं होता है, वो आदि अनादि है। उस होने से ही ये करना जो है ये निकलता है। लेकिन हमारा जो अवधान होता है वो ज़्यादातर करने में होता है। होने का हमें ज़्यादा पता ही नहीं चलता है। और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं रहता है। पता नहीं क्या मतलब मानसिक ऐसी बातें होती हैं, हम होने की तरफ जाते नहीं। तो आत्मा से एक प्रकार से हम वंचित रहते हैं और कर्तापन में हम रहते हैं। और जो कर्तापन है ये एक मतलब सीमित बंधन में होकर करने वाली मतलब जो क्रियाएं होती हैं, इसमें मतलब व्यक्ति जो होता है वो एक प्रकार से बंधन में होता है। जैसे ब्रह्मसूत्र की प्रस्तावना में जो है प्रश्न आता है कि क्या मतलब ये मन स्वतंत्र है। तो इसका प्रथम जो उत्तर होता है वो होता है कि मन बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन अब ये स्वतंत्र नहीं है। तो ये परतंत्र है, हाँ, ये जो है गुलाम है। मतलब ये गुलाम कैसे है?
गुलाम ये क्यों हुआ, कैसे हो गया। तो इसमें जब संसार में व्यक्ति आता है तो इसमें जो है 4 चरण इसमें होते हैं। पहला होता है दर्शन, उसने देखा। दूसरा आकर्षण, आकर्षित हो गया। तीसरा सम्मोहन, वो उससे जो है सम्मोहित हो गया, उसको पाने की जिद करने लग गया कि अब मुझे चाहिए। और चौथा जो है वो है एकात्मता। एकात्मता जब हम उसके साथ एक अपनी पहचान उसको और उसकी पहचान अपने को जब बना लेते हैं, इतनी एकात्मता जब हो जाती है तो ये जो है बंधन, ये जो है मतलब ये प्रक्रिया जो है हमको आसक्ति में ले जाती है, हम आसक्त हो जाते हैं और ये मतलब मन के लिए फिर एक बंधन हो जाता है। क्या इस बंधन का भान हमें कभी होता है? तो इस बंधन का भान हमें कभी नहीं होता है। हमें ऐसा नहीं लगता है कि मतलब मन जो है ये बंधन में है। लेकिन इस बंधन के जो परिणाम हैं वो हमें मालूम पड़ते रहते हैं, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, है ना, हार जीत, ये जो परिणाम होते हैं ये हमें इनका पता चलता है। बंधन का पता हमें नहीं चल सकता है। बंधन का पता चलने के लिए हमको सबसे पहले आसक्ति को समझना पड़ेगा। ये आसक्ति जो है, इसमें मतलब हम आसक्ति में जब हम प्रवेश कर जाते हैं तो मतलब फिर हम जब तक इस पूरी प्रक्रिया को, आसक्ति को जब तक हम समझेंगे नहीं, हम इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। और बहुत मुश्किल है जो हमें ये पता चले कि हम बंधन में हैं। और ये बंधन भी जो होते हैं कहीं बाहर से बने हुए नहीं होते हैं। ये जो है ये एक प्रकार से संस्कारबद्धता है, जो हमारी संस्कारबद्धता, इसे कहा जाता है स्वसीमाबद्धता, अपनी सीमाओं का स्वयं ही निर्धारण करना। तो जब हम स्वयं स्वसीमाबद्धता में जो है आबद्ध हो जाते हैं तो हमारा जो कर्तापन जो है ये तब मुखर होता है। उससे पहले जैसे बालक जो जन्म लेता है तो बच्चा जो होता है वो होने में होता है, उसका जो होना है, अंग्रेजी में बोले उसको बीइंग, है ना। और ये कर्ता जो है ये है डूइंग, करना। तो इसमें जो होना है ये फिर जो है ये पर्दे के पीछे चला जाता है और फिर सामने जो है ये कर्ता जो है ये चलता है। और ये कर्ता जो है ये संस्कारबद्धता, स्वसीमाबद्धता के कारण इसकी जो है ये प्रकट हुआ है ये कर्ता। और ये कर्ता की भी, ये कर्ता जो एक भ्रांति रूप है। जैसे हम कहते हैं मैं, तो वास्तव में जो है ये जो मैं जो है ये होता नहीं, लेकिन ये होता हुआ प्रतीत होता है। ये किन्हीं चीज़ों का जोड़ है और उस जोड़ को हमने ये नाम दिया हुआ है मैं, ये संबोधन है। लेकिन ये कई चीज़ों का जोड़ है और ये वास्तविकता इसकी नहीं है। जिन चीज़ों से जुड़ के बनता है वो चीज़ें तो हैं, लेकिन मैं जैसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे हम देखें कार कहीं नहीं है। इंजन है, स्टीयरिंग है, बॉडी है, सीट है, चक्के हैं, नट बोल्ट हैं, सब चीज़ है। इनके पुर्जे अलग अलग कर दें, इसको एक तरफ एक एक करके सब पुर्जे अलग कर दें तो पीछे कोई कार नहीं बचती है। तो कार जो है इन सब पुर्जों का आपस में मिला के जो जोड़ है उसका एक नाम जो है कार रखा हुआ है। वास्तव में कार कहीं नहीं होती है, पुर्जे होते हैं। और ये पुर्जे भी जब अलग अलग पड़े रहें तो इनका वही पहचान होती है। इंजन की पहचान इंजन, सीट की पहचान सीट, पहिए की पहचान पहिया, नट बोल्ट और दूसरी जो चीज़ें तारें और बैटरी और जो भी चीज़ उसमें, बल्ब, स्टीयरिंग और उसके गियर जो है आगे पीछे करने वाले, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जब जुड़ के एक दूसरे के साथ जो है मिल के एक लयबद्धता के साथ जब ये गति में आती हैं, जब चलती हैं, तो इस गति में जाने वाली कि इस पूरी की पूरी समूह को कुल मिला के जो है कि कार कहा जाता है। वास्तव में कार कहीं नहीं है। तो जो होना है
वो हमारी वास्तविकता है, जिसे हम कह सकते हैं आत्मा। आत्मा होता है होना, और जो करता है ये हमारी एक प्रतीति है, गहरी प्रतीति है। हमें प्रतीत होता है जैसे मैं हूँ, और वास्तव में जो है ये कई घटनाओं की श्रृंखलाबद्धता हमें एक जंजीर की जैसी दिखाई देती है, और मतलब कि हम इस जंजीर को कहते हैं ये मैं हूँ। जब ये अलग अलग घटनाएं जो हैं इनको जोड़ा जाता है और वो एक जंजीर की जैसे दिखती हैं। जैसे विज्ञान के हिसाब से देखें तो जैसे हम पंखा, 3 पंखुड़ियाँ होती हैं, लेकिन जब हम उसको चलाते हैं तो वो गोल दिखाई देने लग जाता है। तो उसमें भ्रांति हमको गोल की होती है, और वास्तव में वो गोल नहीं है, 3 पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं। जब वो बंद होगा तो उसका पता चलेगा। तो ऐसे ही मतलब जो अहम है, जो मैं हूँ, ये जो है 3, 4 या 6 चीज़ों से ऐसे मिलके ये बना हुआ है, और ये वास्तव में ये नहीं है। तो इसके द्वारा किए हुए जो कर्म, ये मतलब कि बंधन में ये रहता है, मतलब ये पहले तो होता ही नहीं, और ये मतलब इससे जो कर्म होते हैं फिर वो हमारे को सुख दुख, लाभ हानि, इसमें जो है हमको जय पराजय में जो है लेके जाते हैं। और ये एक प्रकार से एक पुनरावर्तन बनता जाता है, कि जैसे मतलब एक गोले में जो है घूमते रहना। ये एक आवृत्त के अंदर जो है बार बार जो है मतलब चक्कर लगाते रहना, ये ऐसा बन जाता है। और फिर ये इससे जो है मतलब बाहर निकलने के लिए व्यक्ति जो है फिर आगे जब साधन करता है तो उसमें फिर भजन, पूजन, सत्संग, संतों के साथ जो है समागम, फिर जो है अपना जो है आत्म अनुभव, आत्म अवलोकन, अपने आप का जो है अपना अध्ययन, और कुछ जो है ध्यान में जाने के जैसा, मतलब कि भीतर से जो है निर्विचार की स्थिति को उपलब्ध करना जैसी मतलब ये क्रियाएं मतलब हमको इसमें आना पड़ता है। और जब हम मतलब निष्कर्मता में और निर्विचार स्थिति में जब हम आते हैं, तब हमारी स्थिति जो है वो होने में हो जाती है। आत्मा जो है वो कुछ नहीं करता है, उसके होने से ही सब कुछ होता है। जो करता है इसको सब चीज़ करनी पड़ती है। जब ये करता है तभी होती है, जब ये नहीं करता तो नहीं होती है। और कर्ता जो है इस बात को मानता है कि बिना किए कैसे हो सकता है, बिना किए तो होता ही नहीं, ये मैंने किया है तब ये हुआ है। तो इसके लिए फिर अलग अलग मार्ग जो हैं, मन के जो है अलग अलग जैसे भाव हैं, तो उन मार्गों के लिए मतलब जो है इसमें जो हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें हमको निर्देश होते हैं व्यक्ति को कि मार्ग जो हैं इन पे चलो और अपने मतलब पूर्णता में स्थित होकर वहाँ पे जाके उपलब्ध हो जाओ। तो इसमें मार्ग जैसे हम गीता को देखें तो उसमें बताया गया है कि मतलब सांख्य मार्ग है, ज्ञान को जो सुनना, उसे आत्मसात करना और जो है उसके जैसा हो जाना। फिर है योग मार्ग। योग मार्ग में जो है विधि है, उसमें विधि के अनुसार जो है अपने आप को पहले जो है संतुलित समभाव में लाना पड़ता है और उसके बाद आगे फिर वो क्रिया होती है। फिर है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग जो है ये प्रेम का, हृदय का मार्ग है, और ये भी हमको वहीं ले जाता है। उसके बाद आता है भक्ति को भी अगर हम न ले पाएँ, न समझ पाएँ, न हो पाए, फिर जो है कर्म योग, यानी कि मैं कर्म करूं और उसे भगवान को अर्पित कर दूं। फल वाली बात मेरे मन में से चली जाए और कर्म मेरे से होने लग जाए, तो धीरे धीरे अगर ऐसा अभ्यास भी आ जाएगा तो ये कर्म योगी बन जाएगा। तो वो कर्म योग भी हमको वहीं पहुंचा देगा जहां पर ये मार्ग पहुंचा दे। अब भक्ति की बात, भक्ति जो है क्या है? भक्ति क्या है, इसको जब हम देखें तो इसमें जो है
परमात्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम जो है उसे जो है भक्ति कहा गया है। सा परा अनुरक्ति यस्य भक्ति, सा परा अनुरक्ति, ये परा अनुरक्ति यानी कि भगवान के साथ राग, ये है ऋषि शांडिल्य उनका जो है ग्रंथ है अथा तो भक्ति जिज्ञासा। तो उसमें मतलब उन्होंने कहा है कि मतलब परा अनुरक्ति, एक अनुरक्ति होती है, एक जो है परा अनुरक्ति राग है। क्योंकि मतलब शांडिल्य ऋषि से भी मतलब प्रश्न किया गया कि राग जो है, आप कह रहे हैं भगवान से राग करो, और राग से तो दुख होता है, राग जो है द्वेष में ले जाता है, दुख में ले जाता है। तो राग तो सांसारिक चीज़ है, तो भगवान से मतलब इसको आप कैसे कह रहे हैं? तो उनका कहना है कि राग जो है ये दुख में नहीं लाता है, नहीं ले जाता है। लेकिन राग हमने किससे किया? हमने उस चीज़ से राग किया कि जो मतलब कि आई और थोड़े दिन है फिर वो जाने वाली है, जो नश्वर है, जो मरने वाली है, जो बीत जाने वाली है, उस चीज़ से हमने राग किया और वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगी। तो उसके बिछुड़ने का, उसके जो है गुम हो जाने का वो जो है भय और उसका जो दुख होता है। परमात्मा जो है सदा सदा है, उसके साथ अगर राग करेंगे तो वो कहीं आने जाने वाला कहीं नहीं है। तो उसके राग में मतलब हमको अब भगवान से प्रेम कैसे, मतलब एक व्यक्ति भगवान जिसको कोई जानता नहीं है, भगवान के संबंध में बातें तो बहुत हैं, लेकिन भगवान क्या है, कैसा है, मतलब कि वस्तु स्थिति ये मतलब कहीं नहीं है। तो जब मतलब वस्तु स्थिति नहीं है, उसको कोई जानता नहीं है, उसके बारे में केवल सुना ही सुना है, उसको देखा भी नहीं है, तो ऐसी चीज़ से मतलब हम प्रेम कैसे हो जाएगा? और ये प्रेम जब होगा तो ये मतलब हमारे एक मनुष्य के हिसाब में मतलब ये प्रेम जो है कैसे हो सकता है? तो इसमें जो है सबसे पहले मतलब हम देखेंगे मनुष्य को। मनुष्य में एक चीज़ होती है प्रीति। प्रीति जो हर मनुष्य में होती है। जैसे शरीर है ये सांस से चलता है, ऐसे ये जो प्रीति है, ये इस प्रीति से जो आत्मा जीती है। ये आत्मा का गुण है प्रीति, और इससे जो है ये आत्मा की सांस है एक प्रकार से। जैसे शरीर का जो जीवन है वो श्वास के द्वारा है, जिंदा रहना, तो आत्मा का होना जो है वो प्रीति पर निर्धारित होता है। प्रीति एक जो है रूपांतरणकारी गुण है। प्रीति जो है व्यक्ति का रूपांतरण कर देती है, यानी जिससे भी, जैसे भी, जिस वस्तु से, जैसे व्यक्ति से हम प्रीति लगाएंगे, हम उसके जैसे ही होते चले जाएंगे। और प्रीति जो होती है ये मतलब हर दिशा की तरफ बहती है। प्रीति जो है धन से भी हो सकती है, प्रीति जो है गलत कार्य से भी, पाप में भी जो है हो सकती है, प्रीति जो है पुण्य में भी हो सकती है। प्रीति मतलब प्रीति के लिए कोई भी कार्य मतलब जो है वो ऐसा नहीं है कि मतलब इस कार्य में किसी में भी हो सकती है। ये व्यक्ति की जो है इच्छा की बात होती है कि वो किस में प्रीति लगा रहा है। लेकिन प्रीति की ये बात होती है कि जिससे हम प्रीति लगाते हैं उसके जैसे ही हम हो जाते हैं। इसलिए प्रीति लगाते समय हमारे को जो है ध्यान रखना चाहिए कि हम किससे प्रीति लगा रहे हैं। जिससे हम प्रीति लगाएंगे हम उसके जैसे हो जाएंगे। क्योंकि जैसे जिसकी धन में प्रीति होती है तो आखिरी में उसके पास धन का ढेर तो लग जाता है, लेकिन उसकी जो शक्ल, चेहरा जो होता है वो ऐसी हो जाती है, ऐसा हो जाता है जैसे पुराना फटा हुआ जो है कोई 100 का 500 का नोट घिसा हुआ, ऐसी उसकी शक्ल हो जाती है। वो उसके जैसा ही हो जाता है, धन के जैसा ही हो जाता है वो,
है ना। जो पद में लगाता है प्रीति, वो पद जैसा। तो जैसे जैसे में भी हम प्रीति लगाते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। तो ये जो प्रीति है ये मनुष्य में 3 प्रकार से कार्य करती, 3 इसकी जो है तल हैं। पहला होता है अपने से छोटे से प्रीति, जैसे मतलब छोटे बच्चे हैं, पुत्र हैं, या मतलब शिष्य हैं जो छोटे हैं अपने से, उनमें जो प्रीति होती है उसे हम कहते हैं स्नेह। फिर एक प्रीति होती है जो अपने से बड़े में होती है, जो हमसे आगे, जो हमारे गुरु, माता पिता और जो हमारे जो है बड़े, जो अनुभव में और उम्र में भी हमसे बड़े लोग जो होते हैं, उनमें जो प्रीति हमारी होती है वो, उसको हम कहते हैं श्रद्धा। और हमारे देश में मतलब श्रद्धा को बहुत ज़्यादा मूल्य दिया गया है, क्योंकि श्रद्धा जो है ये अपने से, ये आगे बढ़ने के लिए, अगर मुझे उन्नति करनी है, आगे जाना है, तो मतलब मेरे को अपने से बड़े में जो है श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब तभी मतलब वो मेरे को गतिमान करेगा जो मैं आगे जा सकूं। छोटे में स्नेह होता है, बड़े में जो है श्रद्धा होती है। फिर बराबर वालों में, अपने बराबर के तल में ये होता है प्रेम। अब इसमें ये बात होती है कि अगर छोटे से हमारा स्नेह है और बड़े में अगर हमारी श्रद्धा है, तभी बराबर वाले से प्रेम हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर छोटे में हमारा कोई स्नेह नहीं है, बड़े से कोई श्रद्धा नहीं है, तो बराबर वाले के से जो हमारा प्रेम होगा वो मतलब बिल्कुल व्यावसायिक जैसा होगा, वास्तविक प्रेम वो नहीं हो सकता है। जब हम छोटे में स्नेह में आएंगे, बड़े के साथ हम श्रद्धा में आएंगे, तो बराबर वाले से जो प्रेम है वो जो अपने आप छाया के जैसा जो है वो घटित होना शुरू हो जाएगा। जब ये तीनों जो हैं, स्नेह, प्रेम और श्रद्धा, ये जो है ये परा अनुरक्ति हैं। ये एक अनुराग है जो परा, इसको बोलते परा, है ना। ये भौतिक उस पे तल पे ये परा अनुरक्ति है, जो इन तीनों में जो हमारे ये प्रीति के भाव हैं, स्नेह, प्रेम और श्रद्धा, जब ये तीनों एक तार में हो जाएं और व्यक्ति जो है मतलब कि इन तीनों के अंदर मतलब एक समग्रता में, एक संपूर्णता में, एक उसकी समता की भाव में जो है वहाँ पर जब आ जाए, तो जब छोटे से उसने प्रीति कर ली, बड़े से कर ली श्रद्धा, बराबर वाले से प्रेम कर लिया, अब जो है फिर वो प्रेम कर सकता है सर्व से। सर्व मतलब सब कुछ, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये जो है वो है परमात्मा। परमात्मा जो है इस सृष्टि का जो सारभूत है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति परमात्मा होगा तो फिर हमारा काम श्रद्धा से ही चल जाता है, हम उसमें श्रद्धा अपनी डाल देंगे। लेकिन श्रद्धा जो है ये परा है, और जो अब ये सर्व से जो प्रेम है ये अपरा अनुरक्ति आ गई है, अपरा है, तो व्यक्ति रूप में वो नहीं है। परमात्मा के लिए बोला गया प्रकाश, लेकिन वो प्रकाश का उदाहरण जो ऐसा दिया हुआ है कि जैसे सुबह सुबह जब उजाला होता है, उजाला तो हो गया लेकिन सूर्य नारायण अभी उदय नहीं हुए हैं, यानी जो स्रोत है उजाले का वो नहीं है, कहीं भी दिखाई दे रहा है और उजाला है। ये है परमात्मा का रूप। अगर उसमें मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मतलब आ जाएं तो फिर वो सांसारिक हो जाता है। तो उसमें सिर्फ सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट रहता है, विषय जो है वो परमात्मा रहता है, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। पीछे मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ से वो आता है कि जो वो है, इसीलिए मतलब वो दुर्ग्राह्य है, उसका दर्शन देखा नहीं जा सकता, उसको जो है जाना नहीं जा सकता, अस्पर्शनीय है, दुर्ग्राह्य है, वहाँ तक जाया नहीं जा सकता। इस कारण से मतलब वो जो है, लेकिन इस सृष्टि का जो सारभूत है, जिसकी मतलब भगवान है, तो उसकी जो भगवत्ता है उससे जो है ये सृष्टि जो है मतलब कि इसका कण कण जो जिसमें वो व्याप्त है, उससे जब ये चलती है और उसी से इसकी स्थिरता है, इसमें अराजकता नहीं है। एक कण जो है दूसरे कण से लड़ाई नहीं कर रहा है, एक सितारे का दूसरे सितारे से कोई संघर्ष नहीं है,
एक पेड़ का दूसरे पेड़ से कोई वैर भाव नहीं है। तो ये मतलब सुनियंत्रित रूप से अपने आप ये मतलब प्रकृति का जो है होना और आगे बढ़ना, जबकि प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है, लेकिन ये परिवर्तनशीलता भी जो है वो प्रकृति वो परिवर्तित नहीं होती और प्रकृति में सब चीज़ परिवर्तित होती चली जाती है। प्रकृति जो है ये परमात्मा का जो है बहिर्विस्तार है। प्रकृति का अर्थ है परमात्मा का बहिर्विस्तार। और परमात्मा का अर्थ अगर हम देखें तो प्रकृति का जो केंद्र बिंदु है, भीतर से भीतर जो उसका केंद्र बिंदु वो परमात्मा है। यानी परमात्मा की सृष्टि ये प्रकृति है और प्रकृति जो है मतलब परमात्मा ये उसकी छाया है, दोनों एक हैं। तो ये अलग अलग नहीं है। तो परमात्मा अनंत है, ये प्रकृति भी अनंत है। परमात्मा के सब कार्य जो है अपने आप होते हैं, प्रकृति में भी सब कुछ अपने आप होता है। अभी तो विज्ञान ने भी खोज लिया है कि जो पदार्थ उसका न्यूक्लियस केंद्र, उस केंद्र में जाके उन्होंने देख लिया है कि इसको चलाने वाला कोई नहीं है, ये स्वचालित है, ये ऑटोमेटिक है, ये अपने आप चल रहा है। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। लेकिन नहीं, ये होना है, ये परमात्मा का होना है, ये उसका जो है आत्म रूप है, उसका स्वरूप है, अपना रूप। और ये ऐसा ही होता है। ये मतलब जो प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन जो मनीषी हैं, जो तत्ववेता हैं, उन्होंने इसको देखा। और अभी भी आज भी जब हम देखने में आएंगे, जब हम दृष्टा वाले उसमें आएंगे, तो ये बात जो है अभी भी मौजूद है, ऐसी की ऐसी। तो परमात्मा से जो है प्रेम करें और संसार में पहले अपनी प्रीति को जो है श्रद्धा, स्नेह और प्रेम, इसका जो है एक पूरे एक तार में इसको जो है पहले लाएं। तो फिर मतलब हमारे सामने ये प्रश्न नहीं होगा कि परमात्मा कौन, कैसा। जैसे हमें सगुण रूप बनाना पड़ता है कि राम की तस्वीर बनाई, राम को भी देखा नहीं है लेकिन तस्वीर एक बनेगी, उस तस्वीर में जो अपने भाव को डालना। कृष्ण हैं या हनुमान जी हैं, जो भी हैं, शिव जी हैं, लेकिन उसमें भी जब हम जाएंगे सामने मूर्ति है, मूर्ति का जो सामने का छोर जहाँ हम जाते हैं तो वो आकार है, लेकिन उसके पीछे जो है निराकार है। मूर्ति एक ही तरफ बनी हुई होती है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं होता कुछ। पीछे जो है निराकार है, मतलब वो मूर्ति जो है उसका जो आकार है वो हमारे को निराकार में जोड़ देता है। ये मतलब मनुष्य जाति में विज्ञान, मनुष्य के मानसिक जो विज्ञान है उसकी जो सर्वश्रेष्ठतम जो खोजें हैं, उन खोज में से एक खोज ये है कि उसने आकार से साकार तक पुल बना दिया, जिसमें कि पूजा है, जिसे मूर्ति पूजा कहते हैं। तो पहले जो है हम जब जाते हैं तो हमारे सामने जो है आकार होता है, और फिर ये आकार जब मतलब हमारा भाव जो है वो पूजा का जब बढ़ता है, जब पूर्णता में आता है, तो ये आकार हमको निराकार में ले जाता है। ये आकार विसर्जित हो जाता है और हम निराकार उसका जो रूप है उससे जुड़ जाते हैं, और फिर पूजा आरंभ होती है। और इसका मतलब लंबा जो प्रयास, इसका जो अभ्यास है, ये मतलब हमारे को जो है अपने भीतर में और उसके भीतर में, अब ये अलग अलग क्षेत्र में जो है कहने का जो है अलग अलग जो है ढंग है। तो हमको वो उसके वहाँ पर जो है हमको स्थापित कर देगा। और इसको योग मार्ग से देखेंगे तो ये हमें अपने आत्मा में हमें ये स्थापित कर देगा। और अपने आप में होना, आत्मा को अगर हम देखें मतलब आत्मा क्या है, तो इसके लिए मतलब कि ज़्यादा इसकी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन इसको इस तरीके से जो है कहा जा सकता है कि अपने आप से, अपने आप में, अपने आप होना, वो जो है आत्मा है। अपने आप से, अपने आप में, अपने आप हो रहा है जो, वो जो है आत्मा है। और ये सर्वांश है परमात्मा का, और आत्मा एक ही है, और मतलब उसी में सब जीवों के अंदर वो जो है। और फिर मन है, उनकी जो है विचित्रता है, विभिन्नता है उनकी जो है,
और भीतर से अभिन्न होने के बाद भी वो मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग हैं, और अपने अपने कर्म से और अपने कर्म फल से और अपने प्रयास से, अपने परिश्रम से, अपने भजन से, अपने तप से वो जो है आगे आगे बढ़ते हैं। और सब जो हैं, संसार की हर चीज़ जो है वो परमात्मा से ही प्रकट हुई है और उसी की तरफ जो है वापस उसी में लीन होने के लिए जा रही है। तो ये बिल्कुल मतलब एक वस्तु स्थिति। और फिर हम मनुष्य, हमारे लिए जो है संसार भी है, हमारे लिए अहम है, मन है, बुद्धि है, और फिर हमारे जो हैं कर्म हैं, उसके अंदर हमारे कार्य हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं। तो हमारे पास एक ऐसा विस्तार है जो मतलब हमको वास्तविकता से जो अलग करके मतलब एक कृत्रिमता में ले जाता है। और ये कृत्रिमता जो है बाद में आगे चल चल के मतलब ये हमको दुखी करती जाती है। और जब मतलब इसका कोई भी अंश या कोई भाग जब मतलब जहाँ से भी हमको समझ में आता है, तो वहाँ से फिर जो है हमारे को इससे बाहर निकलने का मार्ग मिलता है। फिर इसके लिए गुरु हैं। गुरु के मिलने से, उनके सानिध्य से जो है इसके पार जाने की भी, मन से पार भी जाया जा सकता है। महाराज जी, बहुत अच्छे तत्व और प्रीति के आपने जो विधियाँ बताई, एक सूत्र बताया जो है एक साधक के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। उनको समझने के लिए मुझे लगता है कि जो हमारे एक आम जनता होगी या इस तरह के जो होंगे, उनको 4 बार ये आपकी बातें सुननी पड़ेंगी, तब उनको कहीं सी गहराई समझ आएगी। एक मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा सरल एक भक्ति मार्ग और बताएं, कोई एक सरल ऐसा कि जिसमें जो आजकल जैसे कि पूजा भी होती है, साधनाएँ भी होती हैं, मगर उसके बाद दुख तकलीफ़ें लोगों की बनी रहती हैं। तो ऐसा कोई सरल मार्ग ज़रूर बताएँ आप जो है, जिससे कुछ लोगों का भला हो। देखिए, ऐसा है कि जैसे भक्ति है या भजन है, ये कोई सस्ती चीज़ नहीं है, बड़ी महंगी चीज़ है। तो महंगी चीज़ के लिए जो है मतलब कि आसान नहीं होगा, और ये आसान होता भी नहीं है, और ये बहुत मतलब कठिन या जटिल होने वाला है। अब इसमें भी जो है इसका कारण भी हम ही लोग हैं। हम लोग जो इतने जटिल हैं, अगर हम भक्ति में जाना चाहेंगे और मतलब उसको जो है उसमें आने की वो करेंगे, तो पहले तो हमको अपने साथ ही मतलब इतनी तैयारी करनी पड़ेगी, इतनी तैयारी, हम इतनी जगह उलझे हुए हैं, ये सब उलझनों से जो हमको बाहर लाना पड़ेगा, है ना। तो ये मतलब महंगी प्रक्रिया है। लेकिन इसमें भी दैनिक जीवन के हिसाब से, उसमें चलने के हिसाब से अगर हम देखें, तो इसमें मुख्य बात ये होती है कि सबसे पहले स्वयं के प्रति हमको जो है सचेत रहना, थोड़ा चेतनता हमारी होनी चाहिए स्वयं के प्रति। संसार के प्रति, दूसरों के प्रति तो है, और मुझे लगता है कि ये जो दूसरों के प्रति इतनी ज़्यादा है, इसी ने हमको उलझाया हुआ है। लेकिन स्वयं के प्रति जो चेतनता है, इसको धीरे धीरे अभ्यास से जो है, कभी खाली समय बैठे 2 मिनट 10 मिनट, इसको जो है बढ़ाया जा सकता है। फिर दैनिक जीवन में कोई भी कार्य, जैसे मतलब मैं अपना कोई कार्य कर रहा हूँ, मैं मेहनत करने जाता हूँ, वहाँ पे कोई मजदूरी कर रहा हूँ, या मतलब मैं कोई मेहनत कर रहा हूँ, मैं कोई चीज़ रचनात्मक कार्य कर रहा हूँ, मैं कुर्सी बना रहा हूँ, मैं मेज़ बना रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं हल चला रहा हूँ, मैं ज़मीन, तो इन कार्यों में भी मतलब सबसे पहली बात ये है, इन कार्यों को जब हम करें तो इसमें भी मतलब हमको थोड़ा अपने को थोड़ा जो है मतलब हमको सही करना पड़ेगा। सही है कि कार्य को जो है शौक़ से करें और उसको जो है लगन से करें। कार्य को करना है और उसको पूरा कर देना है, वह इतने से भाव से नहीं। तो उस कार्य करने में ही हमें जो आनंद और जो मतलब वो मिलेगा, वो मतलब एक हमारे को बोनस के जैसा हो जाएगा। और हमारे अंदर जो हमारा चित्त है, वो मतलब इतना लापरवाह हो गया है कि मतलब हर बात को वो लापरवाही से कुछ तो मतलब हमारी अवेयरनेस घट गई, यानी हमारी चेतनता जो है वो मतलब धीमी है। चेतनता अगर हमारी जो है थोड़ी सी प्रखर होगी, तो हमारी जो लगन जो है और हमारा भाव, जिस भाव से हम करते हैं, जिस भाव से उस कार्य को करना है, उसी भाव में उसको करना चाहिए, है ना।
जैसे आदमी के अंदर क्रोध तो होता ही है, लेकिन अगर मान लो उसको जो है 10 क्विंटल लकड़ी है वो फाड़नी है, कुल्हाड़ी है उसके पास, तो वो इस क्रोध का उपयोग वहाँ पर कर सकता है। उससे जो है लकड़ी भी फट जाएगी, उसका क्रोध भी जो है विसर्जित हो जाएगा और जो उसका काम भी बन जाएगा। लकड़ी फाड़ने के लिए जो है उसको जो है उतने जोर की आवश्यकता पड़ेगी। और आदमी के अंदर जो क्रोध होता है, जैसे लोभ होता है, ये मोह होता है, ये सब उपयोग में आते हैं। ये आदमी को बंधन में तो बांधते हैं और उसको जो है नीचे की तरफ ले तो जाते हैं, लेकिन यही वो सीढ़ियाँ हैं जो हमें नीचे ले जाती हैं, यही सीढ़ियाँ हमको ऊपर भी ले जाती हैं। नीचे लाने के लिए, ऊपर जाने के लिए अलग अलग सीढ़ी नहीं होती है, एक ही सीढ़ी, वही जीना हमको नीचे ले आता है, वही जीना हमको ऊपर ले जाता है। तो ये मतलब इसका अगर हम सदुपयोग करें तो ये हमको ऊपर भी ले जा सकता है। तो इसमें कोई भी कार्य है उसको अपने भाव और दो कामों के बीच में विश्राम, ये ज़रूरी है। मतलब हड़बड़ा के आदमी काम करता है कि एक काम किया और दूसरा भी चालू है और वो दोनों जो है फंसे पड़े हैं, और एक पूरा हो गया फिर दूसरा चालू है, तीसरा वाला पकड़ लिया। तो इसमें जो है हमारे पास अंतराल नहीं है। जो व्यस्तता है, अति व्यस्तता वो हमको अराजकता और संघर्ष और टूटन में, आखिरी में जाके हमको टूट के बिखर जाना पड़ेगा, उसमें कुछ हमको मिलेगा नहीं। तो इसमें नहीं जाना है हमको। जो है जो काम किया उसके बाद जो है एक विश्राम की स्थिति भी है। जब हम बोलते भी हैं तो दो शब्दों के बीच में खाली जगह भी होती है। उसी हिसाब से मतलब दो कामों के बीच में कुछ जो है विश्राम हमें होना चाहिए। काम को अगर हम लगन से करें, अगर अपने नित्य के मतलब दैनिक कार्यों को भी अगर हम लगन से करें और मतलब के भाव से अगर करें, तो ये भी एक प्रकार की जो है मतलब भक्ति में ही प्रविष्ट होने वाली क्रिया है। इसमें कोई देवता या भगवान या कोई परिकल्पना या किसी ऐसी बात की आवश्यकता नहीं है। अपना काम है, उसको जो हम लगन से कर रहे हैं, ये बात जो हमको आगे लेके जाएगी। और मतलब हमारी जो गहराई है, गहराई में जो है मन है, मन के पार फिर जो आत्मा है वहाँ तक ले जाएगी। और आत्मा में जाते ही जो है हमको उसका जो है, क्योंकि जो आनंद की जो प्राप्ति होनी है, तो आनंद जो है वो परमात्मा के सिवा कुछ आनंद नहीं है। परमात्मा के सिवा जो भी मतलब है वो मतलब सुख है, थोड़े समय होता है, क्षणभंगुर है और फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो आनंद है ये मतलब एक ऐसी स्थिति है, इसका और छोर नहीं है, इसका कभी अंत नहीं होता है ना। और ये हमेशा जो है वो रहता है। सुख जो है, आदमी सुख को जो है रोकने की, उसको जो है संग्रह करने की, उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन सुख जो होता है वो क्षणभंगुर थोड़े समय का होता है, वो आएगा और जाएगा। जैसे दिन आता है चला जाता है, रात आती है चली जाती है। लेकिन जो आनंद है वो एक मतलब परम अवस्था है, और वो परमात्मा के सिवाय और किसी चीज़ में आनंद नहीं है। जब हम आनंद में, उस आत्मा में जाके आनंद में आ जाएंगे, तो समझ लीजिए कि हम जो है परमात्मा में प्रवेश कर चुके हैं। और उस समय जब हम आत्मा में होते हैं तो इस बात को देखने वाला, समझने वाला कोई नहीं होता है। वो चीज़ जो मतलब अध्यात्म की खोज ऐसी है कि इसमें जो खोजने वाला है वो खो जाता है, और जिसको खोजने चला था उसकी कोई रूपरेखा भी नहीं थी। और तब जो है वो मिलता है जो वास्तव में है, और जिससे सब कुछ है वो मिल जाता है। तो ये मतलब एक अनूठा जो है, अनूठी यात्रा है। लेकिन ये मतलब अगर साधारण रूप में भी अगर हम इसको आरंभ करें तो अपने कार्यों में एक तो अपने प्रति चेतनता को जो है थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट जो है अपने लिए स्वयं के प्रति चेतनता को जो है इसको थोड़ा बढ़ाएं, और अपने कार्यों को जो है रुचि से और लगन से और उसको उसमें ध्यान दे के और हृदय से उसको प्रेम से करें। ज़्यादा नियम रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नियम आदमी के नहीं होने चाहिए। 1-2 नियम होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। लेकिन नियम जो हों उनका पालन हृदय से करे।
हम नियम जो हज़ारों रखते हैं और बुद्धि से उसका पालन करते हैं, एक प्रकार से खाना पूर्ति जैसा कि मतलब इसका पालन हमने कर दिया ना। वो हमारा जो कर्म है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, जैसे कि हम मतलब कुछ कर्म जैसे कर रहे हैं, तो उसके जैसा वो होना चाहिए। मतलब वो हमारे को जो है अपनी श्वास के जैसा, जैसे श्वास लेते हैं ऐसा वो होना चाहिए। तो उसको जो हृदय से जब वो होगा तब उसको हम जिएंगे, और उससे जो लाभ हानि जो भी चीज़ हमें होगी, उससे हमारा जो अनुभव होगा वो हमें और गहराई में या मतलब और आगे ऊंचाई में वो हमको लेके जाएगा। तो उसके लिए यही है कि रुचि से कार्य करो अपना वो कार्य। पूजा पाठ में भी वही बात है। पूजा पाठ में जब जाना है, मान लीजिए पूजा पाठ है, भजन कीर्तन है, वहाँ भी जाना है, तो जाने से पहले थोड़ी देर जो है 2-4-10 मिनट जो है आराम से बैठो शांत होके, और कुछ जो उसका भाव जो है मतलब कि भगवान का जो बनने दो, और फिर जाओ वहाँ पर और फिर उसमें सम्मिलित हो जाओ, उसको बहुत दूर तक जाने दो। जैसे जैसे हमें रस आने लगता है उसमें, जैसे जैसे हम प्रवेश करने लगते हैं, तो हमारे को जो कुछ काम याद आ जाते हैं। कभी हम इधर भाग जाते हैं उधर, मतलब हम उसमें ज़्यादा गहरे में नहीं, तो कभी मतलब ऐसा समय निकाल के उसको थोड़ा गहरे में जाए। कुछ उसके अंदर जो विभोरता है वो हमें भी मिलनी चाहिए, और जब एक बार वो विभोरता मिल जाएगी तो फिर वो उस विभोरता का जो है कई रूपों में और हमारे हर कार्य के अंदर जो है मतलब वो हमें मिलती है, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं है। लेकिन जब हम भजन को जो है इस सही रूप से, मतलब सही हिसाब से, सम्यक रूप से अगर करेंगे तो वो हमें वहाँ से जो है मिलेगी, और फिर वो हमारे प्रत्येक कार्य और उसके परिणाम और हमारे हर भाव और उसके परिणाम में जो है वो झलकने लग जाएगी। तो हमारी उसके साथ जो है एक सानिध्यता जैसी हो जाएगी। फिर उसको पुकारने की, उसको याद करने की ऐसी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। और असली बात वही है, मतलब संतों ने कहा है, गुरुओं ने कहा है, उसका स्मरण करो, याद करो, लेकिन असली बात यह है कि उसी में रहो, उसको भूलो ही मत। और हम उसी में हैं, हमें नहीं मालूम है, हम नहीं जानते हैं। हमने जो बुद्धि से जो है संसार को देखा है, हमने खंड खंड किए हैं, हमने विश्लेषण किए हुए हैं, हमने भाग बनाए हुए हैं, हमने भागों में चीज़ों को जो है रखा हुआ है, उसके हिसाब से जो है हम करते हैं। मन के बनाए हुए भाग विभाग, उनमें रखी हुई चीज़ें, उनका प्रयोग और उनको जो है फेंक देना या उनको रख लेना या उनको लंबे समय तक, ये ऐसी क्रियाएं ये चलती हैं। इससे जो है मतलब हमारे अंदर जो है मतलब बोझ ही बढ़ता है और हमारी गति नहीं आगे होती है। अपने प्रति चेतनता से हमें ये मालूम पड़ेगा कि मतलब कुछ हमने किया, इससे कुछ हमें मिला कि नहीं मिला, क्योंकि हमारे करने का ढंग ये ज़्यादातर जो ऐसा होता है कि जो दूसरे से देख के मतलब हम ये सीखते हैं। और ये ढंग वो होना चाहिए जो वास्तविक मेरा जो ढंग है उसमें मैं अगर करूं, दूसरे से सीखा हुआ नहीं। जैसे कि जब मैं क्रोध करता हूं तो वो ढंग जो मेरा खुद का है, दूसरे किसी के ढंग से। और मैं जब भी क्रोध करता हूं, बचपन से लेकर बड़े होने तक, जब भी मैं क्रोध करूंगा मेरा ढंग वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। और वो ढंग जो है मेरे निजपन से ही वो मुझे मिला है, उसके अंदर किसी दूसरे का सिखाया हुआ है कोई ऐसी क्रोध, चाहे मुझे क्रोध करना सिखा दिया हो, लेकिन क्रोध के अंदर जो मेरा भाव, जो मेरा होना है, वो जो है मेरा निजी है। तो भजन में भी और उसमें भाव में भी जब मैं जाऊं तो वो मतलब बिल्कुल अगर निजी हो तो वो ज़्यादा गहराई में जाएगा और ज़्यादा मतलब आगे जो है वो बढ़ेगा, और उसमें मतलब मंजिल जो है, लक्ष्य जो है वो और पास में आ जाएगा। ऐसे तो वो कहीं दूर नहीं है, वो मौजूद ही है। हमारी जो है, हमारा विस्मरण जो हम उसको भूले हुए हैं, बात तो ऐसी है। लेकिन अगर हम इतना दूर आ ही गए हैं, अगर हम इतना दूर हैं ही, तो इससे मतलब थोड़ा सा अपने को चेतन करके लगन से और अपने भाव से जो है उसमें जो प्रवेश करके वापस जो है उस स्थान को पाया जा सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं। जय जय सीताराम। सीताराम प्रभु, बहुत अच्छी और प्यारी बातें, सुंदर चीज़ें आपने बताई कि आम आदमी भी भक्ति मार्ग को कैसे अपना सकता है ईश्वर के प्रति, और एक साधक के रूप में भी तत्व ज्ञान और प्रीति ज्ञान का भी वो रख के जो है वो कैसे। प्रभु ये बताइए कि एक जिज्ञासा थी जैसे कि आई कि जो ये तो हो गई सांसारिक यहाँ की बातें,
कि अगर हम सत्य मार्ग को ऐसे जो नियम आपने बताए, अगर इन नियमों को ग्रहण किया जाता है और ऐसे चला जाता है तो निश्चित तौर पर दुख तकलीफ़ें और तमाम चीज़ें आसक्तियाँ हट जाएंगी, कट जाएंगी। इसके बाद अगर आवागमन का जो एक फेर है और जो एक वैकुंठ की बात करते हैं, तो कैसा है वैकुंठ? वहाँ पे अगर हम इन साधु नियमों को, इंद्रियों को जगा के और जो नियमों को अपना के अगर वहाँ तक पहुँचते हैं तो वहाँ हम क्या पाते हैं, हमको क्या मिलेगा वहाँ? देखिए, जो वैकुंठ है, जो स्वर्ग है या जो नरक है, ये मनोदशा है। ये कोई लोक नहीं है, ये मनोदशा है। लेकिन इस मनोदशा को अगर किसी को बताना हो या समझाना हो तो उसमें उसको बताने में और ऐसा लगता है जैसे कोई लोक है कि पुण्य कर्म आदमी करता है, मरने के बाद जो है वहाँ चला जाता है। मतलब ये तो ऐसा है कि अगर आपने पुण्य कर्म किया, पुण्य कर्म की परिभाषा ये, मैं तो ये मानता हूँ कि जिसको करने से ही मुझे आनंद मिल जाए, करते करते ही उसमें मेरे को आनंद आ रहा है, वो पुण्य कर्म है। और जो तकलीफ़दायक है, जो कष्टकारी है, जो मतलब मेरी अनजानपने से जो हुई गलती से जो परिणाम जो है, दुख है, तकलीफ़ है, वो जो है मतलब एक प्रकार से नरक का जो है वो है ना। तो ये एक मनोदशा है और उसको जो है व्याख्या किया गया, उसको विश्लेषित किया गया और वो मतलब एक लोक के रूप में हमारी समझ में आता है, क्योंकि हम हर चीज़ को जो है वस्तु बना लेते हैं और हर चीज़ जो मतलब वस्तु से पार भी बहुत, सब चीज़ तो असली चीज़ तो वस्तु से बाहर है। वस्तु तो एक मतलब भौतिक उसका जो है रूप है। फिर उस वस्तु के अगर भीतर हम जाएंगे तो वहाँ अभौतिक है, उसके बाद जो है पराभौतिक है और फिर उसके बाद जो है फिर वो परमात्मा का रूप है, वो इन तीनों से भी बाहर है। लेकिन हम वस्तु को ऊपर ऊपर से देखते हैं, मतलब हम सिर्फ छिलके को देखते हैं, उसके भीतर के जो फल का हमें कोई पता नहीं चलता है और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं करते। तो हमारे को उसमें भी जाना चाहिए और जाना क्या चाहिए, उसके लिए कोई अलग से कामना करने की ज़रूरत नहीं। मतलब हमारा कर्म अगर उस हिसाब से होगा, हम धीरे धीरे उसमें स्वयं ही प्रवेश करते चले जाएंगे अपने आप। भक्ति है, प्रेम है, इसको करने की बात नहीं, प्रेम जो है करने की बात नहीं है, ये होने की बात है। मुझे मतलब मेरे अंदर प्रेम पूर्णता होनी चाहिए। प्रेम पूर्णता, जब मैं प्रेम पूर्ण हो जाऊंगा तो हर एक के लिए जो है प्रेम मेरे अंदर से जो है बहेगा। प्रेम करना ये मतलब विरोधाभासी जैसा है, ये कोई कर्म नहीं है प्रेम करना, ये होना है। ये मतलब एक आत्मा की जो है ये सुगंध है, ये उसी की छाया है। प्रेम जो है उसी की सुगंध है, आत्मा की, परमात्मा की। तो ये होता है, इसको किया नहीं जा सकता है। जो हम करते हैं वो एक प्रकार का मतलब मोह है, वो एक मोह है और वो एक प्रकार का जो आदान प्रदान, एक व्यवसाय जैसा है कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया, उसके बदले में जो है तुमने मेरे साथ ये किया, या तुमने जो मेरे साथ किया उसके बदले में मैंने ये कर दिया। तो ये मतलब एक दूसरे का मतलब लेन देन है, ये कोई प्रेम नहीं है। प्रेम जो है बहुत गहरी बात है और गहरी बात है, मतलब वो हृदय की गहराइयों में, वहाँ से वो प्रेम है। प्रेम की परिभाषा नहीं है। प्रेम जो है ये अपने आप होता है और प्रेम पूर्ण होना ये जो है मतलब मनुष्य का जो है मन का जो ये स्वभाव है। लेकिन आदमी ने मतलब मनुष्य ने जो है अपने मतलब बुद्धि में ज़्यादा आगे जाके इन बातों को भूल गया। इन बातों को जो है अब तो मतलब आदमी सोचता है कि ऐसी बातें भी होती हैं क्या, हो सकती हैं क्या, यहाँ तक आदमी मतलब उसमें बुद्धि में चला गया। लेकिन नहीं, जब बुद्धि है तो हृदय भी है और हृदय है तो हृदय की भी गहराई है। बुद्धि की अगर ऊंचाई है तो हृदय की भी गहराई है और हृदय की जो गहराई है वो मतलब हमको परमात्मा से जो है, प्रकृति से परमात्मा से जो हमको जोड़ती है। बुद्धि तो हमें उससे अलग करती है, वो तो भेद करती है, वो तो विश्लेषण करती है, वो उसके टुकड़े कर करके उसके अलग अलग अर्थ करती है। उसमें से हमें चुनाव करवाती है कि ये पक्ष को, ये जो है पुण्य को पकड़ लो, पाप को छोड़ दो, ईमान को संभाल लो, अपमान को जाने दो, है ना। ये हमारे को भेद सिखाती है और ये मतलब एक संघर्ष जो है निर्मित कर देती है बुद्धि जो है। और बुद्धि जो है इसके अंदर जो है ये कर्म करने को कहती है और ये हर इसका जो है मतलब कि फल जो आपको कल मिलेगा, आज नहीं। बुद्धि जो है इसको टालती रहती है आगे आगे आगे। हृदय जो है उसको जो मिलता है उसको वो जो है जीता है, उसका वो आनंद लेता है, उसमें वो डूबता है, उसके अंदर वो रहता है। तो प्रेम जो है मतलब वो बुद्धि के तल से
नहीं होता है। और जिज्ञासा या कोई भी कर्म, यात्रा या जो खोज है किसी भी चीज़ की, वो बुद्धि के निर्णय से नहीं होती है। वो होती है भीतर आदमी की जो प्यास है, उस प्यास से। तो जितने भी धार्मिक जो है अनुष्ठान है, भजन है, कीर्तन है, पाठ है, कथा है, ये जो हम सुनते हैं, ये मतलब हमारी प्यास को गहराने के लिए, हमारी प्यास को जगाने के लिए ही मतलब ये साधन है। जब हमें प्यास जग जाएगी, फिर मतलब हमारे को कोई रोक नहीं पाएगा, और हमको मतलब फिर पानी चाहिए ही, मतलब फिर हम जाएंगे ही उसकी खोज के लिए, पानी के लिए। और ये मामला और ज़्यादा विचित्र है, क्योंकि कभी जैसे कहते हैं कि मतलब पहले तू मेरी प्यास था, अब मेरा पानी भी तू है, अब तू मेरा पानी है। पहले तू मेरी प्यास था, अब तू मेरा पानी है। प्यास भी वही है, उसी की है, और पानी भी वही है, उसको शांत भी वही करने वाला है। तो ये मतलब बिल्कुल इसमें परिपूर्णता वाला परिपूरकता वाली बात है, इसमें विरोधाभास वाली बात नहीं है, और इसके अंदर जो है कोई संघर्ष नहीं है, इसके अंदर कोई पक्ष विपक्ष जैसा नहीं है। लेकिन किसी विषय को, किसी बात को ज़्यादा मतलब बृहद रूप में, बड़े रूप में अगर समझना हो, तो फिर ये बुद्धि जो है उसका विश्लेषण करती है, उसको जो है अलग अलग भाग जो, तो ये मतलब एक उपयोगी बात है। बुद्धि भी का भी एक उपयोग है, लेकिन बुद्धि का जाल भी है। इस उपयोग से जो हम एक जाल में फंस जाते हैं, और हृदय को हम भूल जाते हैं। जो हमारा हृदय भी धड़कता है, और हमारी बुद्धि तो चलती है। आदमी जो ज़्यादा मतलब बुद्धि केंद्रित होता जा रहा है, आदमी को थोड़ा जो है हृदय पर भी आना चाहिए। और मतलब हृदय जो है उसकी जो है उसकी कोमलता, उसका जो संबंधों के अंदर जो माधुर्य और जो बातें हैं, वो मतलब सब ये बुद्धि ने उसको जो है नष्ट भ्रष्ट और उसको खुश्क कर दिया, रेगिस्तान बना दिया। अगर उसको हम हृदय से लेंगे तो मतलब वहाँ पर जो है पूरा उपवन है, खिला हुआ है, उसमें जो है सुगंध है, उसमें रस है, उसमें जो है आनंद है, सब चीज़ है उसमें। जी प्रभु, तो आपने बताया जैसे कि ये जो स्वर्ग और नरक है, ये अच्छाई और सत्य और यहीं पे जो कर्मों पे आधारित है वो, तो फिर ये शरीर और आत्मा कहाँ जा रहे हैं, कैसे इनका जो जैसे बताया जाता है आवागमन, ये जैसे, तो ये कहाँ नश्वर हैं ये बड़ा जो है गणित जैसा जो है सवाल है, जी और ये सवाल ठीक नहीं है। जी इस सवाल में ही मतलब कई बातें हैं, कई गलतियां हैं। क्योंकि जैसे मतलब हम कह रहे हैं आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, तो इसमें मतलब सबसे पहले तो मतलब हमने यही मान लिया है कि मतलब आत्मा जैसे कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है। आत्मा का जब तक हमें पता नहीं है तब तक जो है हम नहीं कह सकते इस बात को। लेकिन मतलब जो प्रचलन में है मतलब वो यही है, कहाँ से आता है कहाँ। अब जब आप कण कण में अगर भगवान है, और भगवान से जो है खाली कोई जगह नहीं है, तो आप सोचिए कि वो कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। तो ये आने जाने वाली बात तो मतलब एक मतलब तर्क से भी मतलब स्थगित हो सकती है। आने जाने वाली बात नहीं है, ये आगे की बात है। और इसमें क्या होता है, क्या सूक्ष्म शरीर होता है जो मनुष्य का, स्थूल शरीर है ये कपड़े के जैसा, और एक सूक्ष्म शरीर है जो मन। ये मन जो है ये आता है जाता है, मतलब ये एक शरीर को जो है जब वस्त्र जो है, अब ये दूसरा वस्त्र पहनेगा तो ये इधर से जो है इस शरीर को छोड़ देगा और दूसरे गर्भ में जो है प्रवेश करके जो है नया जन्म लेगा। ऐसे कर करके ये आगे बढ़ता है ना। इसमें जो है भटकाव वाला ज़्यादा मन, इसमें दो व्यक्ति जो होते हैं उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। एक तो जो बहुत अच्छा आदमी है, सज्जन आदमी है, जैसे 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 एक राम है, एक रावण है। तो राम को जल्दी गर्भ मिलने वाला नहीं है। राम को जन्म देने के लिए जो है कौशल्या जैसी माता चाहिए। हर माता के जो है गर्भ से वो नहीं आ सकते हैं। तो जब तक कौशल्या जैसी माता जो है धरती पे नहीं होगी तब तक राम को जो है प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ऐसे ही मतलब रावण है। तो रावण मतलब अगर हम इसको असत अधर्म के उसमें देखते हैं तो अधर्म की मतलब ये पराकाष्ठा है। और इतना मतलब परिष्कृत अधार्मिक जो रूप है, इसको भी जन्म देने के लिए जो योनि होगी, जो गर्भ होगा, वो कोई साधारण स्त्री जो है उसका नहीं होगा। उसके लिए भी जो रावण की जो माता है
उसके माता की जैसी माता हो सकती है, वही रावण को भी जन्म दे सकती है। रावण को हर स्त्री जन्म नहीं दे सकती। इनके लिए इनको थोड़ा प्रतीक्षा में रहना पड़ता है। बाकी जो बीच के जो साधारण व्यक्ति होते हैं, मतलब इधर से जो है वो शरीर छोड़ते हैं, उधर से जो है वो गर्भ में जो है प्रवेश कर जाते हैं। तो उनका मतलब कहीं आना जाना, कहीं रहना, उनका कोई अलग से लोग, ऐसी कोई बात जो है मालूम नहीं पड़ती है। और मतलब अंदाज़ा लगाने से और मतलब बातों को जो है वस्तु परख करने से ऐसा मालूम पड़ता है। तो आत्मा कोई वस्तु नहीं है, और आत्मा एक ही है सब में, एक ही मन है सब में। अलग अलग मनुष्यों में जो है उसके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग मनुष्यों में जो है उसके अलग अलग भाव, और उसके जो है उस मनुष्य के हिसाब से जो उसको देखा जाएगा, लेकिन है वो एक ही बिजली है। लाल बल्ब में लाल रोशनी देगी, हरे बल्ब में हरा, और पीले बल्ब में पीला, बिजली वही है ना। तो ये ऐसा होता है, मतलब कि अलग अलग उसमें जाके ये मतलब अलग अलग झलकती है, लेकिन भीतर से मतलब वो एक ही है। तो इसमें कोई ज़्यादा मतलब ये जो सवाल हैं गणितिक के वाले, ये मतलब अच्छा, ये सवाल भी इसलिए होते हैं शायद कि एक वास्तव में तो हमें आत्मा की तरफ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मतलब आत्मा में जाने से बचने के लिए ये सवाल हैं, कि इन सवालों में भी और जब जवाब निकलेंगे, फिर इन जवाबों में सवाल आते रहेंगे, इन्हीं को हम चबाते रहेंगे, चर्चा चलती रहेगी, जाना जो है तब तक स्थगित रहेगा। ये मुझे लगता है कि उस तरफ जाने से बचने के लिए साधन है ये ठीक नहीं है। जो बात है उस बात पे दो ही बातें हो सकती है, या तो हम चलें या तो हम ना चलें। अगर हम मतलब अभी हमारी तैयारी नहीं है, अभी मत चलो, बाद में चलेंगे, तैयारी करो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि अभी चल दो, और चलना है तो चल दो। उसमें फिर जो है इधर उधर की नहीं, कि ये गाड़ी में जो है इसका जो स्टेपनी नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बहानेबाजी नहीं, और चल दो। तो ये मतलब हमारे को मतलब स्पष्ट होना चाहिए कि मतलब हमको इसमें जाना है, कि मतलब हमको सिर्फ इसके संबंध में जानना है। इसके संबंध में अगर जानना है तो इसमें मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न हो जाएंगे, ऐसे ऐसे उसके उत्तर हो जाएंगे कि वो मामला जो है जटिल से जटिलतर होता जाएगा, और वो जटिलतम हो जाएगा, और बाद में मतलब हमारी समझ में नहीं आएगा। फिर हमें ये भी शक हो जाएगा कि मैं भी कोई हूँ कि नहीं हूँ। ये किसी और से पूछना पड़ेगा, गुरु से। गुरु जी बताएंगे है तू, तब और मुश्किल हो जाएगी, हूँ मैं, है ना। अब इसमें मैं हंसूँ कि रोऊँ समझ में नहीं आएगा। तो जटिलता नहीं, जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, हर वह चीज़ जो है वो जो है सरलता से है, सहज रूप में जो चल रही है, अपने आप है, क्योंकि वो इसलिए सहज है, सरल है। हम जो है जटिल हैं, हम सरल को भी जटिल कर लेते हैं। मन जो है जटिलता को पसंद करता है। जब तक वो चीज़ को जटिल नहीं बना देगा तब तक वो उसको जो है ग्रहण ही नहीं करेगा। वो उसको टटोलेगा, उठाएगा, उसको देखेगा, उसको जो पुराना कर देगा, फिर उसको जटिल जैसी कर देगा, और फिर जो उसको ग्रहण कर लेगा। लेकिन वो सरल है ना। और संसार में चलने के लिए गुरु लोगों का इससे विपरीत उपदेश है। वो कहते हैं कोई भी कार्य है उसको कठिन समझ के, सरल से सरल भी कार्य है उसको कठिन समझ के करो, तो उस कार्य के पूर्ण होने तक आपको किसी कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम कठिन कार्यों को भी जो आसान समझ के शुरू करते हैं, और बाद में जो वो जटिल हो जाते हैं, और फिर बीच में से छोड़ के भागना भी पड़ सकता है, और या हमारे काम जो है बिगड़ जाते हैं, या मतलब उनके अलग अलग तरफ निकल जाते हैं वो। तो इससे सब गड़बड़ हो जाती है। तो दोनों तरफ से मतलब ये अपने को जो है सहज रूप में लाना है, और सहज रूप में भी लाने के लिए भी मतलब अगर हमें कुछ करना नहीं है, अगर हम कुछ करेंगे तो ये तो और असहजता हो जाएगी। तो इसके लिए सिर्फ एक ही बात है, अपने को स्वयं के प्रति जो है चेतन, इसको जो है करते चले जाएं। और ये जो जितनी चेतनता मेरी बढ़ेगी, यही मुझे बताएगी आगे मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। चेतनता जितनी कम है तो उतना जो हमको सपने पे आधारित रहना पड़ता है, विचारों से, दूसरों से आधारित, दूसरे क्या कह रहे हैं उसके हिसाब से हमको निर्णय करने पड़ते हैं। जब हम अपनी चेतना में हम मतलब स्व के प्रति चेतना हमारी जो है बढ़ेगी,
तो फिर अभी हमें प्रतिक्रिया जैसा हमारा कर्म जो होता है प्रतिकर्म होता है, क्रिया कहीं और से होती है, उसकी प्रतिक्रिया हम करते हैं। और जब हम मतलब कि चेतनता में आएंगे तो फिर हम कर्म करेंगे, तब हमसे कर्म होगा, तब हमसे क्रिया होगी। संत हैं, ऋषि मुनि हैं, या जो बिल्कुल जो लगन से और अपने पूर्ण उसमें आके जो भाव से जो उसको करते हैं कार्य को, वो करते हैं क्रिया। और बाकी मतलब 70-75% तो जो है वो प्रतिक्रिया में है। वो प्रतिक्रिया, मन जो है मतलब प्रतिक्रियात्मक रूप है। क्रिया जो है ये शुद्ध मन की, खाली मन की, जो तरल मन है। अभी हमारा मन जो है ठोस है, मतलब एक मूर्ति के जैसा है, उसको हम जो है संवारते रहते हैं। उस मूर्ति को जो है हम उसमें आभूषण सजावट करते हैं उसकी, उसको निखारते रहते हैं। लेकिन उसको निखारने जैसी चीज़ नहीं है वो, मतलब बर्फ़ के जैसा नहीं, उसको जल के जैसा हो जाना चाहिए, तरल हो जाना चाहिए, उसको बहना चाहिए। क्योंकि जब वो बहेगा, जो तरल मन है वो जो है सरल होता है और वो जो आगे तक जाता है, और मतलब कि हर विषय को वो छूता है। किसी भी चीज़ की जो विशेषज्ञता है वो मतलब संसार में चलने के लिए और संसार में उन्नति करने के लिए मतलब कि वो महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन स्वयं के लिए और जो है अपने जो है मौलिक हमारा जो बढ़ना है और जो हमारा फूल है उसका जो खिलना है, इसमें जो है ये चीज़ बाधा बन जाती है। तो इन चीज़ों का हमको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत सुंदर प्रभु, आपने जो है आज जो है आत्मबोध कराया, साथ ही स्वर्ग और नरक का भी जो है आपने एक अच्छा ज्ञान प्राप्ति कराया हम लोगों को। साथ ही प्रभु एक और था कि जैसे कि आपने बताया कि भगवान को आने के लिए उनकी जैसी मायों को भी आना पड़ेगा, पहले साधक होंगी वो, भगवान भी आएंगे। तो आप लोग इतने साधक हैं, इतने तत्व ज्ञान रखते हैं, इतना जो है नियमों का पालन करते हैं, ईश्वर की भक्ति में हमेशा घनघोर जंगलों में लीन रहते हैं। तो प्रभु बस एक जिज्ञासा ये थी कि चलते चलते कि क्या कोई आने वाला फिर कोई भविष्य है, कोई अवतार है, कोई आएगा, कुछ सृष्टि का कुछ बनेगा बिगड़ेगा, कुछ क्या देखते हैं आप लोग अपनी साधना में? वो अवतार आप ही हो सकते हैं, है ना, और कोई भी हो सकता है। और अवतार की जो बात है, मतलब एक बिल्कुल कठिन परिस्थिति में पहुंच जाना और वहाँ पे जो है किसी से भी मतलब उस मामले का हल ना होना, ये मतलब ऐसी एक भूमिका बनाता है कि जहाँ पे अवतार जो है आते हैं। जो मतलब हमारे ग्रंथ हैं उसमें जो विष्णु भगवान के जैसे अवतार दिए हुए हैं, तो उसमें मतलब एक अवतार अभी उनका होना बाकी है। 24 अवतार में 23 हो चुके हैं, एक कल के अवतार उनका होना है। और मुझे लगता है कि इस अवतार के होने के लिए जितनी भी प्रकार की जो है गड़बड़ियां हैं वो सब हम ईमानदारी से कर रहे हैं। ये होगा, ये हम ही करवा बैठेंगे, हम ही करवाएंगे। और असली अवतरण जो है वो वास्तव में क्या है, विष्णु, शिव और ब्रह्मा, ये तो मतलब एक प्रतीक रूप हैं। ये तो परमात्मा के 3 जो है ऐसे विभाग हैं कि जिनके एक दूसरे से मिलने से ही ये संसार की जो क्रिया जो है चलती है ना। और ये तीनों हमारे अंदर भी हैं, हमारे बीच में भी ये काम करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के उससे जो है ये उन्हीं को मतलब ये अलग अलग नाम दिए गए। और अवतार का अर्थ मतलब जो अगर हम अपने से लें तो हमारी भी जो आत्मा है वो मतलब कि कहीं ढकी हुई है, उसको हमने छिपा रखा है, वो ढका हुआ है। उसको भी अगर हम उद्घाटित कर दें, अगर उसको खोल दें, वहाँ से जो उसको नगन कर दें, वो जो दिखाई देने में आने लग जाए, तो वही अवतरण है। विष्णु भगवान के अवतार हैं और धर्म की रक्षा के लिए जो उन्होंने उसको लिया अवतार को, है ना। और अधर्म जो है, तो अभी हम मतलब मनुष्य जो है समाज को अगर हम देखें तो मतलब ये धर्म को जो हानि पहुंचाते हुए मतलब ये आगे बढ़ रहा है, ये अधर्म में ही जा रहा है। ऐसे जो गुण हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा प्रोत्साहन मतलब अपने आप अनायास ही मिल जाता है और वो उसमें चल रहे हैं। लेकिन मतलब इतनी तेज़ भाग दौड़ और इतना ये सब होने के बाद भी मतलब अंत में जाके बात वहीं पर जो है वो सही होगी जब मतलब हमारा स्व जो है वो उद्घाटित होगा।
और जो संसार की जो गति है और उसकी जो गति कहें, दुर्गति कहें, जो भी कहें, उसकी भी एक नियति है। एक मतलब पूरा संसार का जो मनुष्यों का जो वर्ग है, उन सबको जो है सामूहिक रूप से मिला के और फिर मतलब वो समूह का भाग्य फल जो है वो एक प्रकार का वैसा होता है। इन समूह के भाग्य फल में जो है एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो है अपने लिए कर सकता है, और अपने लिए करने के बाद जो है उसका वो किया हुआ और उसका जो प्रभाव है वो हज़ारों तक, लाखों तक भी जा सकता है और जाता है। और उसी से मतलब ये संतों की परंपरा और संतों का जो है सम्मान और उनको जो है जो उनका जो स्मरण रहना, हर समय याद रखना, ये जो इसीलिए ही ये संभव है। नहीं तो आदमी तो जो है अपने माता पिता, उसके पिताजी कितनी पीढ़ियाँ हैं, उनको तक हम भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने ऐसे ऐसे मतलब वचन कहे हैं कि जो मतलब उनके वचन भी हमें याद हैं और वो ऋषि भी हमें याद हैं कि उनका नाम ये था और ऐसा था और ऐसा, उसकी कथाएं वो लिखा हुआ है, उनका चरित्र है ना। तो उनके वो जो उन्होंने अपने स्व को जो उद्घाटित करके और उसका प्रकाश जो है मतलब कि पूरे विश्व को जो वो दिया, उसी से ही वो जो हैं प्रसिद्ध हैं और जो है वो आगे हैं, और उनको जो है पहले उनका नाम लिया जाता है, उनको नमस्कार किया जाता है। तो अपने स्व को जो है उद्घाटित करना, और जो मैं मनुष्य रूप में हूँ तो मेरा जो समाज में अपना दायित्व है उसको निभाना, मतलब दूसरे को कहने की बात नहीं है, हमको करता हुआ देख के फिर जो है दूसरे अपने आप जो है उस पर चलते हैं। और सबसे पहले तो अपना करना, अपने को करना ही यही सबसे कठिन है। इसी को अगर हम सही कर लेंगे तो एक बहुत बड़ा मतलब कार्य जो है वो हो सकता है और मतलब हो जाएगा। तो इसमें मतलब सबकी चिंता किए बिना अपने उसमें स्वयं में इसको देखे। धर्म जो है बिल्कुल व्यक्तिगत बात है, ये कोई सामूहिक नहीं है। बाकी ये है जैसे धर्म में साधना में 10 व्यक्ति जो है अगर साधना में बैठे तो वो मतलब एक साथ मिल के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जिनको साधना नहीं करनी है, जिनको दूसरी बातें हैं, वो सब मिल के अगर एक साथ रहें तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो करेगा साधना और एक जो उसको खंडित करने वाला काम करेगा, तो वो कहीं आएगा नहीं। और धर्म जो है बिल्कुल व्यक्तिगत है, आत्मा जो है व्यक्तिगत है अभी, जब तक हम उसमें स्थित ना हो जाएं। और फिर जब हम उसमें स्थित होंगे तो हमें मालूम पड़ेगा एक ही आत्मा सब में है, यानी कि जिसमें मैं देखूंगा मैं ही दिखाई दूंगा। एक जो है उसका विस्तार और एक उसका संकुचन भी है ना। ऐसे में देखूंगा अपने को तो मैं हूँ ही नहीं, और ऐसे में देखूंगा तो कण कण में जो मैं ही हूँ। ये दोनों बातें जो है मतलब विरोधाभासी और विपरीतार्थक जैसी लगती हैं, लेकिन गहराई में जब हम देखेंगे तो इन दोनों का एक ही मतलब है कि इन दोनों से पार वो उसकी स्थिति है। और अभी भी हम नहीं जानते हैं, हमें नहीं मालूम है, अभी भी हम वहीं हैं उसी स्थिति में। लेकिन हमारी जो ये वर्तमान का जो जागरण और ये विचार और जो हमारा मन बुद्धि और ये जो हमारी सोच और ये हमारा जो वर्तमान जिसको हम देखते हैं, इससे मतलब हमको ऐसा लगता है कि मतलब वो चीज़ कहीं अभी हमें प्राप्त करनी है। प्राप्त करने वाली कोई चीज़ नहीं है। प्राप्त करने के लिए जो है संसार की चीज़ें हैं, इनको प्राप्त किया जाता है, परिश्रम किया जाता है, वस्तुएं हैं, धन धान्य हैं, संपत्ति है, इनको अर्जित किया जाता है, इनके लिए परिश्रम किया जाता है, प्रयास किया जाता है। अपने लिए जो बात है आत्मा की, वो मतलब एक प्रकार से लगभग प्रयास रहित है, लेकिन उसमें बहुत सी बातें जो हमको समझनी है और फिर उसमें होना है। हम हैं तो सही, लेकिन मतलब हम थोड़ा सा ऐसे ज़रा सा होते हैं और बाकी फिर दूसरे में चले जाते हैं। तो उसमें अगर हम थोड़े से की जगह थोड़ा सा समय बढ़ाते रहें, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय तक रहते रहें तो वो हमारे जो है हम में परिवर्तन हो जाएगा। हमारे दैनिक कार्य, हमारे जो दूसरे कार्य हैं, इन पे कोई असर नहीं आता है। बल्कि जो है जितना ही मतलब मैं अपने नज़दीक जाऊंगा तो मैं हर कार्य को जो है और स्पष्ट रूप से और बढ़िया से और आनंद रूप से जो है उसको जो है त्रुटि रहित होके जो है उसको कर पाऊंगा। इसमें मतलब अपना वैसे भी लाभ है, वैसे भी, ऐसे भी और वैसे भी।
बहुत सुंदर महाराज जी, आपने हमको समय दिया और इतना सुंदर हमको आपने जो है सत्संग के आज ज्ञान का भंडार आपने हम लोगों को भर दिया। और निश्चित तौर पर आज हमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को, जानने को, आत्मज्ञान की, तत्व ज्ञान की बहुत चीज़ें मिली। उनसे आज हम लोग कुछ अनमोल बातें ग्रहण कर रहे थे। तो फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। अगली बार हम लोग फिर किसी एक धार्मिक यात्रा में मिलेंगे। तब तक के लिए अपने जुगनू को, संतों के सेवक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम।